यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है और यह कहानी किसकी है आपको इस कहानी के अंत में जरूर बताया जाएगा। आप भी हैरान हो जाएंगे क्या ऐसा भी होता है एक मासूम के साथ, और वो भी आज के समय में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कहानियाँ चैनल पर। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी। उसे अपने ससुराल से प्यार और सम्मान की उम्मीद थी, लेकिन वहाँ उसे केवल घरेलू हिंसा ताने सहने पड़े। यह कहानी राधा की है, जिसने अत्याचार सहने की बजाय हिम्मत से अपनी लड़ाई लड़ी और आत्मसम्मान के लिए खड़ी हुई। यह कहानी उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो घरेलू हिंसा का शिकार होती है, लेकिन समाज और परिवार के दबाव में आकर चुप रह जाती है। यह बताती है कि डर के आगे हिम्मत खड़ी हो सकती है, और अगर एक कदम बढ़ाया जाए तो अपनी जिंदगी बदल भी सकती है। अब सुनिए एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी, नया सवेरा, जब सहने से बेहतर हमें लड़ना लगे। कहानी का शीर्षक है अधूरी उड़ान। घरेलू हिंसा और कम उम्र में हुई शादी की मर्मिक दास्तान। राधा एक हंसमुख और पढ़ाई में अव्वल लड़की थी। उसकी शादी की आंखों में बड़े बड़े सपने थे, शिक्षा पूरी करके आत्मनिर्भर बनने के, लेकिन उसके घर में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। उसकी माँ उसे अक्सर समझाती, लड़कियों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है उनका अच्छा घर मिलना। राधा को ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन उसने कभी भी विरोध नहीं किया। एक दिन अचानक घर में शहनाई की बात होने लगी। माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। राधा घबराई हुई थी। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन उसके माता पिता उसे शादी के बंधन में बांधने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मुझे अभी शादी नहीं करनी, राधा ने हिम्मत करके कहा। लेकिन पिता की गहरी आवाज गूंजी, हम जो कर रहे हैं वह तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहे हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राधा का दिल बैठ गया। उसके सपने अब अंधकार में खोने लगे। क्या यही उसकी जिंदगी थी? क्या राधा अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं ले सकती थी? आइए आगे जानते हैं। अ, राधा चाहकर भी अपने माता पिता के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती थी। उसकी शादी पक्की कर दी गई और कुछ ही हफ्तों में धूमधाम से शादी हो गई। जब वह दुल्हन बनी तो सबकी आंखों में खुशी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू। विदाई के वक्त आया तो माँ ने उसे गले लगा कर कहा, बेटी, ससुराल में अपने घर जैसा मत सोचना, वहाँ सहनशीलता ही औरत का सबसे बड़ा गहना होता है। राधा को समझ नहीं आया कि माँ ये बात क्यों इतनी भारी थी। ससुराल में पहली रात ही उसे एहसास हो गया कि यह प्यार कम और हुक्म चलाने वाले ज्यादा हैं। उसके पति अरुण से उसने उम्मीद की थी कि वह उसका सहारा बनेगा, लेकिन उसकी आंखों में प्यार की बजाय अधिकार झलक रहा था। तुम्हें हमारे घर के नियमों के हिसाब से चलना होगा, सासू माँ ने पहली ही रात कह दिया। राधा कुछ कह न सकी। अब तक वह सोच रही थी कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। शादी को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन राधा को यह एहसास हो गया था कि ससुराल का माहौल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। घर में औरतों की कोई खास अहमियत नहीं थी। सुबह से रात तक उसे काम में जोत दिया जाता था, लेकिन अगर कभी थक कर बैठ जाती तो ताने सुनने को मिलते। एक दिन जब वह किचन में काम कर रही थी एक दिन किचन में काम कर रही तभी अरुण गुस्से में आया और चिल्लाने लगा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि चाय में चीनी कम डाला करो, तुमने एक काम भी सही से नहीं होता। राधा ने धीरे से कहा, मुझे लगा शायद आपको ज्यादा मीठी चाय पसंद है। बस इतना कहना था कि अरुण ने गुस्से में चाय का कप जमीन पर पटक दिया और राधा को गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। राधा सन्न रह गई। उसके कानों में घंटे की तरह माँ के शब्द गूंजे, सहनशीलता ही औरत का सबसे बड़ा गहना होता है। जब शादी वक्त माँ ने उसे ये बात कही थी, यही शब्द उसके कान में गूंज रहे थे। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गुस्सा था कि ये उसकी जिंदगी की नई सच्चाई। क्या अब हर गलती पर राधा को मार खानी पड़ेगी? क्योंकि राधा को लगा था कि अब शायद कुछ बदलने वाला नहीं है। राधा की शादी के कुछ ही दिनों में समझ आ गया कि उसका ससुराल उसके सपनों की कब्रगाह है बन चुका था। अरुण छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और हाथ उठा देता। कभी ज्यादा नमक, कभी कपड़े सही से न धोने पर, कभी बिना किसी कारण से ही वह रोज राधा को मारता था। राधा को सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब उसने अपनी सास से शिकायत की और जवाब मिला। पति का गुस्सा प्यार की निशानी होती है, हमें सहना सीखना चाहिए। जब राधा की सासू ने राधा से कहा, राधा ने अपनी माँ को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उधर से भी यही जवाब मिला कि बेटा, हर लड़की को शादी के बाद समय लगता है, हमें अपना घर खुद बसाना पड़ता है। राधा समझ गई कि अब वह अकेली है। मार खाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। वह रोती सहती और फिर अगले दिन फिर से सब कुछ वैसे ही चलता। लेकिन क्या औरत की किस्मत बस यही होती है? क्या उसके लिए सहने के अलावा
और कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए दोस्तों अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। आगे सुनते हैं इस कहानी को। राधा की जिंदगी अब सिर्फ डर और आंसुओं में बीत रही थी। हर रोज एक नई जगह मिलते लेकिन वह चुपचाप रहती। उसे लगता था कि कोई भी उसकी तकलीफ को नहीं समझेगा। लेकिन फिर उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली सीमा से हुई। सीमा एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला थी। एक दिन जब उसने राधा के चेहरे पर चोट के निशान देखे तो उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ, किसी ने मारा तुम्हें? राधा ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू बह निकले। वह चुपचाप रोती रही और सीमा चुपचाप उसे देखती रही। फिर उसने सीमा से कहा, चुप रहने से कुछ नहीं बदलेगा राधा, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। राधा को पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसकी तकलीफ वो समझ सकता है। सीमा ने उसकी हिम्मत दी और कहा, अगर उसे मदद की जरूरत हो तो वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। राधा के अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण जली। लेकिन क्या वह सच में अपनी लड़ाई लड़ पाएगी? क्या वह इस अत्याचार से निकलने के लिए हिम्मत जुटा पाएगी? चलिए जानते हैं। राधा अब तक सिर्फ सहती आ रही थी, लेकिन सीमा की बातों ने उसके अंदर कुछ जगा दिया था। उसने पहली बार सोचा कि क्या वह भी अपनी जिंदगी में के हिसाब से जी सकती है। एक दिन अरुण फिर गुस्से में था। इस बार वजह सिर्फ इतनी थी कि राधा ने दरवाजे खोलने में 2 सेकंड की देरी कर दी। उसने फिर से हाथ उठाया, लेकिन इस बार राधा पीछे हट गई और सख्त आवाज में बोली, अब वो नहीं अरुण। अरुण ठिठक गया। पहली बार राधा ने उसका विरोध किया था, लेकिन फिर वह और भड़क गया। तू ज्यादा बोलने लगी है? वो गुस्से में बोला, हाँ। राधा को एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ उसके पति से नहीं बल्कि उस सोच से भी है जो औरतों को हमेशा सहने के लिए मजबूर करती है। उस रात वो बहुत देर तक जागती रही। क्या वह सच में पुलिस से शिकायत कर पाएगी? क्या वह इस जहरीले रिश्ते राधा का दिल तेजी से धड़क रहा था। अरुण से मिली मार, सास की कड़वी बातें और माँ की सीख, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहना चाहती थी। अगली सुबह जब अरुण घर से बाहर गया तो राधा ने हिम्मत जुटाई और चुपचाप सीमा के घर चली गई। सीमा ने उसका हाल देखा और कहा, अब वक्त आ गया है राधा, तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना होगा। सीमा उसे एक महिला सहायता केंद्र ले गई, जहाँ कानूनी सलाहकार ने उसे समझाया कि घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून उसके हक में ही फैसला लेगा। सीमा के साथ राधा राधा साथ सीमा थी। राधा को समझ आया कि उसका सहना उसकी मजबूरी नहीं थी बल्कि उसे मजबूर बनाया गया था। लेकिन अब वह खुद को तोड़ने नहीं देगी। सीमा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो हम पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन फैसला सिर्फ तुम्हें लेना होगा राधा। राधा सोच में पड़ गई। क्या वह सच में इतना बड़ा कदम उठा सकती है? राधा ने मन ही मन ये बात सोची। राधा की आंखों में डर था, लेकिन अब पहली बार उसने अपनी तकलीफों से लड़ने की ठान ली थी। सीमा उसे महिला सहायता केंद्र लेकर गई, जहां वकीलों ने उसे समझाया कि घरेलू हिंसा कानून प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत वह शिकायत दर्ज कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, महिलाओं के लिए भी अधिकार बनाए गए कि उन्हें सिर्फ सेना नहीं है, उन्हें अपने लिए लड़ भी ना है। राधा ने भारी मन से पुलिस थाने जाने का फैसला किया, लेकिन जब उसकी सास को इस बात की भनक लगी तो वह आग बबूला हो गई। अरे, बहू होकर घर की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी? सास ने चिल्लाते हुए राधा से कहा। लड़की जात को शादी के बाद सहना ही पड़ता है। जब राधा की सास ने राधा से कहा, अरुण को भी ये बात पता चला और उसने गुस्से में कहा, अगर तूने पुलिस में शिकायत की तो तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगा। राधा के पति अरुण ने राधा को ये बात कही। राधा काम गई। क्या सच में वह अपने कदम पीछे ले लेगी? लेकिन फिर सीमा की बात याद आई, अगर तुम चुप रहोगी तो जिंदगी भर मार सहती रहोगी। राधा ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए कहा, मैं अब और नहीं सहूंगी। वह पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ चली, लेकिन क्या यह कदम उसकी जिंदगी को बदल पाएगा या नहीं? आइए दोस्तों, आगे की कहानी में देखते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, राधा हिम्मत जुटा पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। राधा पुलिस स्टेशन पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके अंदर अब पहले से भी अधिक हिम्मत थी। पुलिस ने उसका बयान ध्यान से सुना और आश्वासन दिया, आपकी सुरक्षा हमारा पहली प्राथमिकता है, जिससे राधा को थोड़ी राहत मिली। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने अरुण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। प्राथमिक सदस्य के पड़ोस में अफवाहें फैलने लगी। राधा के परिवार के सदस्य भी उसे दोषी ठहराने लगे, मानो उसके परिवार की इज्जत पर वार कर दिया हो। लेकिन सीमा और महिला सहायता केंद्र की टीम ने राधा को भरपूर समर्थन दिया। कुछ दिनों में पुलिस ने अरुण के घर पर छापा मारा और गवाहों से पूछताछ शुरू कर दी। अरुण ने अपने बयान में हाथ उठाने से इनकार कर दिया, पर सबूत उसके खिलाफ बोल रहे थे। महिला सहायता केंद्र के वकील ने राधा से कहा, आपके बहादुर ने आपके हक के लिए लड़ाई की नींव रखी है। अब हम एक संरक्षण आदेश करेंगे।
जब वकील ने राधा से कहा, अब एक सशर्त आदेश करेंगे, कार्रवाई करेंगे जिससे आपको आगे की सुरक्षा मिलेगी। राधा के मन में अब एक नई उम्मीद की किरण जागी, लेकिन समाज की रूढ़िवादी विचार और परिवार की आलोचनाएं अभी भी उसके दिल को बेचैन करती थी। क्या ये न्याय का कदम उसकी जिंदगी बदल देगा या नहीं? जिंदगी सचमुच बदलाव ला पाएगा या नहीं, देखते हैं आगे कहानी में। चलिए चलते हैं। राधा का केस कोर्ट में लड़ा गया और उसकी भाभी ने न केवल उसके खिलाफ हुए अत्याचार को उजागर किया, बल्कि समाज में भी बदलाव की लहर दौड़ा दी। कोर्ट ने अरुण को घरेलू हिंसा के अपराध में दोषी ठहराया और उसे सख्त सजाएं सुनाई। इस फैसले ने राधा को एक नया आत्मविश्वास दिया, जिससे उसने अपने जीवन में नए सिरे से शुरुआत करने का निर्णय लिया। महिला सहायता केंद्र, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयं सेवकों की सहायता से राधा को एक सुरक्षित आश्रम में रखा गया। वहाँ उसने सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से ही नहीं, बल्कि पेशेवर तौर पर भी खुद को पुनर्वित करने का शुरू किया। नई नौकरी पाने के लिए जरूरी कौशल सीखे और धीरे धीरे उसने अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम बढ़ाया। राधा ने अपने अनुभव से प्रेरणा लेते हुए अन्य पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए स्वयं एक जागरूकता अभियान शुरू किया। वह स्थानीय महिला संरक्षण समितियों में शामिल हो गई और वह अन्य महिलाओं को भी उनके अधिकारों के प्रति सजग करने में जुट गई। उसने अपने अनुभवों से को साझा करते हुए बताया कि कैसे सच्चाई और साहस ने उसकी जिंदगी बदल दी। इस तरह राधा ने अपने दर्द को बदलकर प्रेरणा में तब्दील कर दिया। उसकी कहानी आज उन लाखों महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गई, जो अत्याचार में साए में जिए जा रही थी। राधा की इस नई शुरुआत ने साबित कर दिया कि संघर्ष की आग से उभर कर भी आत्मविश्वास, स्वतंत्रता की राह पकड़ी जा सकती है। दोस्तों, हर औरत को अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और राधा और कोई नहीं, मेरी अपनी बहन थी। चाहती हूँ कि हर महिला को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हर महिला अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, उन्हें घरेलू हिंसा का साथ कभी नहीं देना चाहिए। हमारे परिवार ने मेरी बहन को दूर कर दिया, पर वो खुद अपने आत्मसम्मान के साथ लड़ी और खड़ी रही, और सभी औरतों का भी उसने साथ दिया। धन्यवाद।